नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। INDIA गठबंधन की 3 बैठकें पूरी हो चुकी हैं। तीनों बैठकों में विपक्षी दलों द्वारा यही दिखाने का प्रयास किया गया कि वो सभी एकजुट हैं, उनमें किसी तरह का मतभेद नहीं रह गया है। हालांकि तीनों बैठकों के अपने अपने हासिल रहे हैं। पहली बैठक में सभी विपक्षी दलों को एक टेबल पर लाने का लक्ष्य पूरा हुआ, तो दूसरी बैठक में गठबंधन का नाम तय हुआ। तीसरी बैठक में गठबंधन में अलग अलग कमेटियां बनी जो गठबंधन के संचालन के लिए जरूरी है। लेकिन तीनों बैठकों में एक कहानी हर बार नजर आई और वो है किसी एक नेता का रूठ जाना। पहली बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल तो दूसरी बैठक के बाद नीतीश कुमार के रूठने की खूब चर्चाएं हुई, लेकिन फिलहाल दोनों का रुख सकारात्मक है। लेकिन तीसरी बैठक के बाद ममता बनर्जी के रूठने की खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है। INDIA गठबंधन की पहली बैठक के पहले दिल्ली सेवा बिल पर केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा अध्यादेश का मुद्दा गर्म था। इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन चाहते थे। बैठक में भी इस बात पर चर्चा करने की कोशिश केजरीवाल की तरफ से की गई, लेकिन कई दल खासकर कांग्रेस ने इस पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। खबरें ऐसी मिली कि केजरीवाल इससे नाराज हो गए। यही कारण बताया गया कि विपक्षी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल और उनके दल के कोई भी नेता शामिल नहीं हुए थे। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पहली बैठक में केजरीवाल के समर्थन में उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में लाए जा रहे अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने की मांग की थी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से अध्यादेश पर संसद के अंदर चर्चा करने की बात कही गई। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल के धारा 370 पर उनका स्टैंड साफ नहीं रहने की याद दिलाई। हालांकि बाद में केजरीवाल को मनाने के लिए INDIA गठबंधन के सभी दलों ने अध्यादेश के विरोध में ही वोटिंग की। इसके बाद भी केजरीवाल और कांग्रेस के बीच मनमुटाव की बात सामने आती ही रही। लेकिन तीसरी बैठक में खुद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि INDIA अलायंस की ताकत को देखकर अब ये लोग आपस में लड़ेंगे। रोज खबरें आएंगी कि हमारे यहाँ ये हो गया, वो हो गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ कोई भी किसी भी पद के लिए नहीं आया है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का संयोजक कौन होगा, ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल बना हुआ है। खासकर बिहार में इस सवाल ने कुछ ज्यादा ही हलचल मचा रखी है। इस पद के लिए बिहार के CM नीतीश कुमार के नाम पर खूब चर्चा हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी एकता की मुहिम को शुरू करने के उपहार स्वरूप नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन 3 बैठकों के बाद भी संयोजक के नाम की घोषणा नहीं हुई, लेकिन समन्वय समिति जरूर बना दी गई है। बेंगलुरु में हुई INDIA की दूसरी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना शामिल हुए नीतीश कुमार के पटना लौट जाने की वजह उनकी नाराजगी ही बताई जा रही थी, क्योंकि संयोजक के नाम की घोषणा नहीं की गई। उसके बाद 2 बार लालू यादव का दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने को भी इसी से जोड़ दिया गया। ऐसा कहा गया कि नीतीश को खुश करने के लिए लालू यादव उन्हें संयोजक बनाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। हालांकि इन खबरों ने ऐसा माहौल बना दिया कि नीतीश कुमार को खुद आकर कहना पड़ा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। उधर लालू यादव भी ये कहते हुए देखे गए कि नीतीश के अलावा कोई और भी संयोजक हो सकता है। INDIA की 2 बैठकों के बाद जिस तरह की कहानी नजर आई थी, कुछ वैसी ही कहानी तीसरी बैठक के बाद भी देखने को मिल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सिर्फ किरदार अलग है। तीसरी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारी बारी से सभी दलों के नेताओं ने अपना संबोधन दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदारद रही। ममता बनर्जी बैठक के बाद ऐसे गायब हुई कि लालू यादव तक को खबर नहीं हुई। तभी तो लालू यादव ने अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी की उपस्थिति का भी जिक्र किया, जिसके बाद उन्हें यह बताया गया कि ममता बनर्जी तो जा चुकी हैं। कारण वही बताया गया जो अन्य 2 बैठकों के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निकल गए नेताओं के बारे में बताया गया था। बताया गया है कि फ्लाइट का टाइम हो गया था, लेकिन दोनों बार की तरह इस बार भी इस बात को हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है।
सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि ममता बनर्जी ने बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल बैठक के एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था। ममता बनर्जी का कहना था कि इस तरह के मुद्दे पर गठबंधन में चर्चा के बाद ही कुछ बोला जाए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है। फिलहाल तो निगाहें INDIA की दिल्ली में प्रस्तावित चौथी बैठक पर ही टिकी है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।